जय आरसीएम साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आरसीएम बिजनेस प्लान को दिखाया जाता है। उसका दूसरा नाम जो होता है वो मार्केटिंग प्लान होता है। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसका प्लान को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा बिजनेस प्लान पे डिपेंड है। अगर आप किसी भी कंपनी का अगर उसका मार्केटिंग प्लान या बिजनेस प्लान दोनों ही बोल सकते हैं, अगर इसको अगर आप नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं तो फिर उस कंपनी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस कंपनी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ को आना चाहिए, आपको बिजनेस प्लान दिखाने आना चाहिए, जिसको हम लोग मार्केटिंग प्लान के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं किस तरह से आरसीएम में मार्केटिंग प्लान दिया जाता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोग जिंदगी में काम करते हैं किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। मतलब हम लोग काम जो करते हैं उसका एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है पैसा कमाना। और पैसा किस लिए कमाते हैं? खर्चा करने के लिए। पैसा हम लोग कमाते हैं खर्चा करने के लिए। हम लोग काम करते हैं, काम करने से हम लोग को पैसा मिलता है और उस पैसा को हम लोग खर्चा करते हैं। तो कहाँ पे खर्चा करते हैं? जो भी हम लोग को जरूरत है वो जाकर मार्केट में हम लोग खरीदते हैं और अपना जो भी पैसा हम लोग मेहनत करके कमाए हैं उसको खर्चा करते हैं। लेकिन मार्केट में हम लोग खर्चा तो करते हैं लेकिन वापस हम लोग के पास कुछ भी नहीं आता है। सामान आता है, पैसा जाता है, पैसा का बदले पैसा नहीं आता है। बट आरसीएम का इस बिजनेस को अगर आप समझ जाते हैं, इस मार्केटिंग प्लान को समझ जाते हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि किस तरह से पैसा खर्चा करने में पैसा आता है। पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कस्टमर है। जो भी व्यक्ति सामान खरीदता है वो कस्टमर कहलाता है। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कस्टमर क्या करता है? कोई भी सामान को अगर खरीदना रहेगा तो वो जाएगा रिटेलर के पास। कस्टमर जाएगा रिटेलर के पास। अब रिटेलर तो सामान बनाते नहीं है, वो भी कहीं से लाते हैं। तो रिटेलर लाते हैं होलसेलर के पास से। रिटेलर लाते हैं होलसेलर के पास से। अब होलसेलर भी बनाते नहीं है, वो तो सेल करते हैं, तभी तो उसका नाम होलसेलर है। तो वो कहां से प्रोडक्ट लाते हैं? वो चले जाते हैं डीलर के पास। डीलर के पास। अब डीलर कहां से लाएंगे? ना डीलर जो है मैन्युफैक्चर कंपनी से खरीदेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चर कंपनी से डीलर तक पहुंचाने के लिए एक एजेंट का जरूरत होता है, जिसको हम लोग सीएफ कहते हैं, कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट। ये क्या करते हैं? फैक्ट्री का माल को उठा के डीलर तक देते हैं। होलसेलर आते हैं डीलर के पास लेते हैं, रिटेलर आते हैं होलसेलर के पास लेते हैं, और कस्टमर आते हैं रिटेलर के पास लेते हैं। ये एक लंबा चेन चलता है। मतलब प्रोडक्ट यहां बन रहा है और प्रोडक्ट यहां पे बनने पर प्रोडक्ट यहां तक जा रहा है, एक चेन चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग या मार्केट। अब समझिए, ध्यान से समझिए इस वीडियो को, कि कोई भी वस्तु यहां पे अगर 50 रुपया में बनता है तो वही वस्तु कस्टमर के पास आते आते 100 या उससे ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा उसका कीमत हो जाता है। क्यों होता है? सबको फायदा चाहिए, इसको भी फायदा चाहिए, इसको भी फायदा, क्योंकि दुनिया में सब काम करता है फायदे के लिए करता है, तो सबको फायदा चाहिए। इसीलिए 50 रुपया का सामान कस्टमर तक आते आते 100 या 100 से ज्यादा हो जाता है। ये यहां पे जो बिचौलिया होते हैं ये कम से कम 30% का बेनिफिट रखते हैं, 30% का बेनिफिट रखते हैं। और इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी तो करना है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लाना है उसके पहले एडवर्टाइज करना है, और जिसमें एक्टर्स, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, इन लोग को बुलाया जाता है एडवर्टाइज करने के लिए। लाखों रुपए उनका चार्ज करते हैं। कंपनी तो है, लाखों रुपया अपने पॉकेट से भरने वाले है नहीं। तो ये क्या करते हैं? जो भी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किए हैं उस प्रोडक्ट में ऐड करके इसको मार्केट में पहुंचाता है कस्टमर के पास तक। मतलब अगर ये एडवर्टाइज करने के लिए 20% चार्ज कर देते हैं तो टोटल 50% चार्ज लग जाता है किसी वस्तु पे।
इसीलिए कोई भी वस्तु 50 रुपया का जो है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाता है। इसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हटाने के लिए आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लॉन्च किया। डायरेक्ट सेलिंग शब्द को लाया। आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसको समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हो जाता है कि जो भी सामान कंपनी में बन रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यहां पे जो 50% खर्चा था वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे काम करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे काम करता है? जो ये बिचौले वाले थे इनको हटा दिया जाता है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने क्या किया कि एक अपना सेंटर बना दिया। कंपनी से माल बन के आएगा अपने सेंटर पे और यहां पे कस्टमर आएगा, सामान को ले जाएगा। आरसीएम ने क्या किया? डायरेक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी सामान बन रहा है अपना एक दुकान खोल दिया जिसका नाम आरसीएम पीयूसी क्विक अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड रखा गया। और यहां पे कस्टमर आते हैं, डायरेक्ट सामान को ले जाते हैं। तो जो यहां पे 50% खर्चा हो रहा था किसी वस्तु पे, तो कंपनी ने बोला कि यहां से यहां तक मेरे दुकान तक आने में 5% खर्चा होता है। 50% हो रहा था पहले, अब 5% हो रहा है, तो बाकी 45% गया कहां? आरसीएम कंपनी में क्या करते हैं, बाकी जो 45% है वापस कस्टमर के पास भेज देते हैं। कैसे भेज देते हैं? सिस्टम के थ्रू से। वो सिस्टम है क्या? जिसको हम लोग कमीशन कहते हैं। कोई भी आप वस्तु खरीद रहे हैं तो उस वस्तु का लगभग 45% तक आपको कमीशन के रूप में आपके अकाउंट पे चला जाता है। अब आपका मान लीजिए कि कोई वस्तु 50 रुपये में बन रहा है तो वो वस्तु आपके पास लगभग 60 रुपया तक पहुंच जा रहा है। ये होता है मार्केटिंग प्लान ऑफ आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम का कुछ फायदा के बारे में, बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं इसी वीडियो में। पहला बेनिफिट आरसीएम का है कि आपको 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। ये पहला बेनिफिट है आरसीएम बिजनेस का। दूसरा बेनिफिट है कि आपको पक्का बिल मिलेगा, मतलब रसीद मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका आपको बिल मिलेगा। अब बिल देखिए, सामान मिलाइए, फिर घर लेके जाइए। तीसरा बेनिफिट जो है, आपको 10% से लेके 30% तक हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। जो भी सामान खरीदने जा रहे हैं, एमआरपी देखिए, उस एमआरपी से 10% से 30% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। चौथा इसका बेनिफिट है कि 10% से लेके 45% तक कमीशन आपको मिलेगा। महीना भर में जितना भी आप सामान यूज किए हैं उस सामान का 10 से लेके 45% तक आपको कमीशन के रूप में आपके खाता में जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से कमीशन निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो को मेरा।